आज हम जुड़े हैं वर्शिप के लिए, फास्टिंग प्रेयर के लिए। और मैं समझता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और उम्मीद भी करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ आप सबका और प्रभु का कि आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आपका। और आप लोग मेरे वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और ऐसे ही परमेश्वर के प्रचार को शेयर करते जाइए, जिससे कि जो शिक्षा, जो आशीषें परमेश्वर की आपको मिल रही हैं, वो आशीषें, वो आशीर्वाद, वो शिक्षा दूसरों को भी मिल पाए, है ना। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आइए हम सब जान लेते हैं कि हमारा हमारा पूरे हफ्ते का क्या शेड्यूल है। मंडे को हम डिसाइपलशिप कोर्स करते हैं, और ट्यूसडे को हम बच्चों और यूथ के लिए बाइबल स्टडी करते हैं, और वेडनेसडे को हम प्रेयर करते हैं, और थर्सडे को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं। और फ्राइडे, जैसे आज फ्राइडे है, तो फास्टिंग प्रेयर के बारे में प्रचार करते हैं और जानते हैं कि फास्टिंग प्रेयर क्या है, हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है, उसके क्या क्या फल हैं, क्या क्या लाभ हैं एज पर द बाइबल। तो वो सब हम आज देखेंगे। और सैटरडे है कल, तो कल रेगुलर बाइबल स्टडी है, जिसमें हम हमारा व्यवस्था विवरण एक अध्याय हमने लास्ट सैटरडे फिनिश किया था। इस बार अध्याय 2 है, तो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग अध्याय है व्यवस्था विवरण। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम सबको कैसे रहना है, कैसे जीना है इस संसार के अंदर, उन सब सारी बातों के बारे में, उस व्यवस्था के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। तो कल हम उस चैप्टर को भी पढ़ेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। और हमारा जो टाइमिंग है भाइयों बहनों, वो है सुबह सॉरी रात को 10 बजे है यूट्यूब लाइव के ऊपर। और हमारे हैंडलर का नाम है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल, ये हमारे हैंडलर का नाम है। और संडे सुबह हम 10 बजे जुड़ते हैं वर्शिप के लिए। और संडे 7:30 बजे हम जुड़ते हैं पास्टर स्टडी के लिए, जिसमें हम बेसिक करा रहे हैं। अभी जो बिगनर हैं, जो पास्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये कोर्स स्टार्ट किया है। और परमेश्वर इसमें भी हमें बहुत बहुत आशीषित कर रहे हैं। बहुत लोग जुड़े थे लास्ट संडे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी और बहन भाई जुड़ेंगे। और रात को 9:30 बजे से लेके 10 बजे हम जुड़ेंगे। रात को हम 9:30 से 10 बजे के बीच में हम जुड़ेंगे मेंबर से डिस्कशन के लिए। ये जो समय होता है, इसमें हम काउंसलिंग भी करते हैं, मेंबर्स की बातें भी सुनते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, और फिर उन समस्याओं के लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन। मंडे टू संडे हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको शेयर की है। और संडे को रात को, सॉरी संडे रात को नहीं, आई एम सॉरी, वेडनेसडे में हमने एक प्रेयर ग्रुप बनाया है जिसका नाम है प्रेयर 24x7। और उस ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडिया से भी और इंडिया के बाहर से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे अपना डीएम करें, और अपने नंबर के साथ, अपनी सिटी के साथ, और हम उसमें अपने प्रेयर ग्रुप में आपको जोड़ लेंगे। और ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब आप इस प्रचार को सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइव देखते हैं या लाइव होने के बाद देखते हैं, तो हमने ना डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ लिखते हैं वीडियो के। उसमें हम लिखते हैं कि अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर आप प्रार्थना के लिए बता सकते हैं। अगर आप हमारे चर्च को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चर्च के लिए सपोर्ट भेज सकते हैं, उसके लिए हमने बैंक डिटेल डाली हुई है उसके अंदर, है ना। और अगर आप हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो कि एक्चुअली क्या है, जब हम प्रचार के लिए तैयार होते हैं ना, तो शैतान बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अड़चन है जो डालता है हमारे प्रचार से पहले। तो उन पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें परमेश्वर पे फोकस करना है, परमेश्वर के वचन पे फोकस करना है ना। तो ये सारी बातें हैं।
और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इस प्रचार को देखते हो, प्लीज इस प्रचार को शेयर जरूर करें दूसरों के साथ, क्योंकि जो शिक्षा, जो आशीर्वाद, जो आशीषें आप सब को मिल रही है परमेश्वर के द्वारा, वो शिक्षा, वो आशीषें दूसरों को भी मिल पाए, है ना। बस यही रिक्वेस्ट है हमारी आप सबसे। और आइए हम सब इससे पहले के प्रचार में जाए, हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम सब वचन में जाएंगे। आप अपनी बाइबल खोल लें, अपना अपना मन तैयार कर लें जब तक प्रार्थना में आए, और सारी बातों को छोड़ दें, अपने फोकस को प्रचार की ओर लगाएं। आइए। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने हमें हर समय संभाला है, हमारा ध्यान रखा है प्रभु, और ये समय दिया कि हम आपकी आपकी वर्शिप कर पाएं, आपकी संगति कर पाएं मेरे परमेश्वर, और हम आपके साथ चल पाए मेरे प्रभु। हम सबको शुद्ध करे, पवित्र करे, जिससे कि हम आपके वचन को सुनने वाले बने, वचन को ग्रहण करने वाले बने, और वचन को अपने जीवन में लागू करने वाले बने प्रभु जी। और होने दे प्रभु कि हम आपकी हर आज्ञाओं को मानते हुए, आपकी हर इच्छाओं पे चलते हुए, आपके वचन को ग्रहण करते हुए हम चल पाए मेरे परमेश्वर। हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करें प्रभु, जो भी जाने अनजाने में अभी तक हमने सारे पाप किए हैं मेरे प्रभु, उन सारे पापों के लिए हम सबको क्षमा करें और अपना जैसा बनाए, हम सबको अपने लहू से धो के शुद्ध करें, पवित्र करें। जो बातें हमें आपकी ओर आने से रोकती हैं, जो आपकी उपस्थिति में आने से रोकती हैं, जो आपके वचन में, आपकी शिक्षाओं में, आपके अनुग्रह में आने से रोकती हैं, उन सारी बातों को दूर करें, और हम सबको हमारे फोकस को अपनी ओर लगाएं, अपने वचन की ओर लगाएं। होने दे प्रभु कि हम आपकी बातों के भेदों को जान पाएं और सीख पाएं प्रभु कि हमें अपने जीवन की इस भाग दौड़ में कैसे आपके साथ चलना है, कैसे हमें संसार से बचना है, और कैसे हमें आपके प्रेम में बढ़ना है। हम सब की सहायता करें इन वचनों की, और हम सब की और इस वीडियो सभा की सहायता मदद करें प्रभु, और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सब से दूर करें। और जो बहन भाई जुड़ रहे हैं और जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और जो बहन भाई आने वाले हैं, उन सबको भी ब्लेस करें कि वो टाइम पे इस प्रचार में जुड़ पाए प्रभु जी, और आपकी बातों को समझ पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो सबको जय मसीह की। आज पता नहीं मेरी आंख में कुछ हो रहा है, थोड़ा सा हाँ। तो सबको जय मसीह की, सबका स्वागत करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब जुड़े हैं। आयशा बहन जुड़ी हैं, जय मसीह की, हालेलुया। और वेरोनिका बहन है, जय मसीह की बहन। उसके बाद टॉनी भाई हैं, जय मसीह की भैया। कैसे हैं आप लोग सब कैसे हैं? और उम्मीद करता हूँ ये ठंड बहुत हो रही है, ठंड से बचें, क्योंकि हर जगह ठंड का बहुत प्रकोप है ना। मतलब बिल्कुल बिल्कुल ही बुरा हाल है ठंड से, तो अपना ध्यान रखें। बाइबल हमें क्या सिखाती है फास्टिंग प्रेयर के बारे में? आज है फास्टिंग प्रेयर का समय, और फास्टिंग प्रेयर के बारे में ही हम बात करेंगे कि फास्टिंग प्रेयर क्या होती है, और फास्टिंग प्रेयर हमें क्या सिखाना चाहती है, उसके फल क्या है ना, उसके 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 बातें क्या है, वो हम आज जानेंगे। आज बहुत से लोग प्रार्थना तो करते हैं, है ना, पर परिणाम नहीं देखते। प्रार्थना करते हैं लेकिन परिणाम नहीं देखते। क्यों? क्योंकि कुछ आत्मिक युद्ध केवल उपवास और प्रार्थना से जीते जाते हैं। और यीशु मसीह ने कहा है मरकुस 9:29 के अंदर, यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकल सकती। इसका अर्थ जानेंगे हम क्या है। उपवास प्रार्थना क्या होती है, उपवास प्रार्थना किसको कहते हैं हम। और मैं समझता हूँ जो जो बिलीवर्स हैं, जो प्रभु को फॉलो करते हैं, मैं समझता हूँ आज उनमें से किसी ना किसी ने, बहन भाई ने अपना आज फास्टिंग प्रेयर जरूर रखा होगा, है ना। जब तुम उपवास करो, मत्ती 6:16 कहता है, जब तुम उपवास करो, यीशु ने ये नहीं कहा, यीशु ने कहा अगर, बल्कि कहा जब। यीशु मसीह ने ना अगर कहा ना कि बल्कि कहा, यीशु मसीह ने कहा जब। जब यानी कि इसका अर्थ है उपवास मसीह जीवन का
अनिवार्य भाग है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है ये, उपवास की प्रार्थना रखना, है ना। जो द्वार आपकी आपकी नॉर्मल प्रार्थना से नहीं खुलते, वो द्वार आपके लिए उपवास की प्रार्थना से खुलते हैं। कई बार हम कहते हैं ना, हम प्रार्थना करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना के द्वार नहीं खुल रहे, हमें आशीषें नहीं मिल रही हैं, हमारे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हमारे घर में अशांति ही बनी रहती है, हमारे घरों में कलेश ही बना रहता है। तो वो बहुत सारी बातें हैं, तो जिसके वो सारी बातों का जो आंसर है वो है उपवास की प्रार्थना। उपवास प्रार्थना वह समय है जब हम भोजन या शारीरिक सुख छोड़कर पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढते हैं और खोजते हैं, है ना। आत्मा को शरीर पर प्रधान बनाते हैं, आत्मा को शरीर का मालिक बना देते हैं। और जब तक आप उपवास की प्रार्थना नहीं करते हैं, शरीर आत्मा का मालिक बना रहता है। लेकिन जब आप उपवास की प्रार्थना करते हैं तो यू कैन कंट्रोल योर बॉडी बाय सोल, है ना। आत्मा को शरीर पर प्रधान बनाते हैं। उपवास आत्म त्याग है। उपवास क्या है? आत्म त्याग है। परमेश्वर के सामने झुकना है और अपने आप को नम्र बनाना है, और ये कहना है कि प्रभु मुझे तेरी आज बहुत ज़रूरत है, और प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत रोटी से ज़्यादा है। कई बार हम रोटी रोटी मांगते हैं, लेकिन हमें रोटी से ज़्यादा प्रभु की ज़रूरत है ना। रोटी से ज़्यादा प्रभु की ज़रूरत है। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए उसे बिजली को जोड़ना होता है ना। मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर्स को बिजली में लगाना होता है और चार्जर के वायर को मोबाइल में लगाना होता है, तब जाके मोबाइल चार्ज होता है। वैसे ही आत्मा को चार्ज करने के लिए उपवास की प्रार्थना रखना जरूरी है। हमारी आत्मा चार्ज नहीं होगी बिना उपवास की प्रार्थना के, बिना प्रभु यीशु मसीह के, है ना। उपवास प्रार्थना से क्या होता है? अगर हम उपवास प्रार्थना रखते हैं, उससे क्या होता है? पावर एंड रिजल्ट ऑफ फास्टिंग प्रेयर, ये हम देखेंगे। आत्मिक शक्ति बढ़ती है। यशाया 40 अध्याय 31 पद कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया शक्ति प्राप्त करते हैं। उपवास में हम प्रभु की बाट जोते हैं। उपवास में हम प्रभु की बाट जोते हैं। जैसे कहते हैं ना, हम प्रभु तेरी प्रार्थना कर रहे हैं तेरे दर्शन पाने के लिए, और बस हमें तेरे दर्शन मिल जाए प्रभु, बस हम तेरे जैसे बन जाए मेरे प्रभु, बस प्रभु हम एक बार तुझे देखना चाहते हैं। उसको कहते हैं बाट जोना। मतलब उठते बैठते प्रार्थना, वर्शिप, है ना, चर्च, घर, हम चाहते हैं एक बार प्रभु के दर्शन हो जाए, एक बार हम प्रभु को एक झलक देख लें, है ना। ये एक मन में रहता है। और यहाँ पे लिखा है, उपवास में हम प्रभु की बाट जोते हैं और प्रभु हमें नया बल देते हैं। प्रभु हमें नया बल देते हैं। थके हुए जो लोग हैं उनको शक्ति देते हैं। टूटे हुए जो लोग हैं उनको सामर्थ्य देते हैं। गिरे हुए को उठने की ताकत देते हैं, और पाप के बंधन से हमें वो छुड़ाते हैं। यशाया 58 अध्याय 6 पद कहता है, प्रियो, क्या यह वह उपवास नहीं कि अन्याय के बंधन खोल दिए जाएं? क्या ये वह उपवास नहीं कि अन्याय के बंधन खोल दिए जाए? क्या होता है कि जब हम उपवास रखते हैं ना, तो हमें सिर्फ भूखे रहना ही उपवास नहीं होता, हमें अपनी आत्मिक शक्तियों को बढ़ाना होता है। हमें आत्मिक युद्ध के लिए तैयार होना होता है ना। और वो आत्मिक युद्ध तभी हम लड़ सकते हैं जब हमारी आत्मा, हम आत्मिक मजबूत हैं, है ना। और शैतान जो है वो आत्मिक शक्तियों से ही लड़ा जा सकता है जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, उपवास रखेंगे। और मैंने अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे हैं प्रियो, कि बहुत सारे बहन भाई हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं, आप यकीन नहीं करोगे, हॉस्पिटलाइज हैं, आईसीयू में हैं,
और उनके बहन भाइयों ने, उनके पेरेंट्स ने आके उनके लिए फास्टिंग प्रेयर रखी है और मिरेकल्स हुए, वो बिल्कुल चंगे होके आ गए हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिनके जॉब्स नहीं है, बहुत सालों से नहीं लगे, उनके जॉब्स लग गए बिकॉज ऑफ फास्टिंग प्रेयर। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में बहुत तंगियां चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, लेकिन उन्होंने फास्टिंग प्रेयर रखना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने फास्टिंग प्रेयर रखना शुरू किया तो उनके जीवन बदलते गए। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में खाने को नहीं था, आज वो खाना बांटते हैं दूसरों को। बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारे कर्जे थे, लेकिन फास्टिंग प्रेयर रखी, उनके सारे जीवन के कर्जे उतरते गए। तो फास्टिंग प्रेयर में बहुत शक्ति होती है प्रियो। एक बार रख के तो देखो, चख के तो देखो, आपको पता चलेगा। सच्चा उपवास नशे की जंजीर तोड़ता है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि अल्कोहल लेते थे, नशे में थे, और आज वो प्रचारक है चर्च के अंदर। प्रभु ने उनको उन गंदी आदतों से, बुरी आदतों से निकाला और उन्हें सही रास्ते पे लेके आए, सही दिशा में लेके आए। आज वो दूसरों को शिक्षा देते हैं, प्रचार करते हैं कि भैया मैं पहले शराबी था, लेकिन प्रभु ने मुझे निकाला है वहां से, कीट से निकाला है ना। ऐसे बहुत से भाई या बहन हैं जो कि उनकी दिशा खराब थी, लेकिन फास्टिंग प्रेयर ने उनको उनको संभाला है, उनको सामर्थ दी है, शक्ति दी है, और आज को वो प्रचारक है, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के वचन को बांटते हैं, है ना। गुस्से की जड़ को काटता है उपवास। हम लोगों के अंदर आजकल छोटी छोटी बातों में गुस्सा बहुत आता है, शॉर्ट टेम्पर्स हो गए हैं, है ना। चाहे यूथ ले लो, चाहे बड़े ले लो, चाहे जवान ले लो, चाहे लेडीज ले लो। कोई रास्ते में हमें कोई जरा सा कुछ कह दे तो हम उसको बिना कहे छोड़ते नहीं है ना। कुछ ना कुछ हम कह के सुना के छोड़ेंगे। तो आजकल गुस्सा बहुत आता है। तो फास्टिंग प्रेयर जो है हमारे गुस्से को भी कंट्रोल करती है जब हम फास्टिंग प्रेयर रखते हैं। गलत आदतों को हमसे छुड़ाता है फास्टिंग प्रेयर। हम आजकल मोबाइल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें अच्छा बुरा सब आता है। तो जब हम अगर मैं देखूं, मुझे लगता है अधिकतर लोग 24 घंटे में से जो जॉब करते हैं, 8 घंटे जॉब है, किसी की 10 घंटे जॉब है, और बाकी का समय जो होता है वो अपने परिवार के साथ नहीं बिताते, मोबाइल के साथ बिताते हैं। मोबाइल है तो सांसें हैं, आपकी धड़कन चल रही है, लेकिन मोबाइल नहीं है तो आपकी धड़कनें चलना बंद हो जाती हैं, है ना। आजकल यही है। लेकिन हमारी सांसों का जो मालिक है वो है प्रभु यीशु मसीह। और अगर हम उन्हें समय नहीं देते, अपने परिवार को समय नहीं देते, और हम मोबाइल में ही लगे रहते हैं, फिर तो सब कुछ बेकार है ना। आपने मोबाइल को स्थान दिया हुआ है अपने जीवन के अंदर, सोशल मीडियाज को, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं देखना चाहिए, मगर 1 घंटा, आधा घंटा बस बहुत है। ये नहीं कि हम 24 घंटे में से 12 घंटे मोबाइल के साथ बिता रहे हैं और 12 घंटे हम जॉब में लगे हुए हैं। तो हमने परिवार को समय कहाँ दिया? हमने अपने परिवार को समय दिया क्या? हमने मम्मी पापा को पूछा, पापा आज आप कैसे हो, मम्मी कैसी हो, क्या आपको कोई ज़रूरत है, क्या बहन भाई आप कैसे हो, चलो कहीं घूमने चलते हैं, मोबाइल को आज रख देते हैं। तो ये सब बातें ना हमें सोचनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ पहले का ज़माना अच्छा था, जब प्यार था, मोबाइल नहीं था, एक साथ उठते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, जॉइंट फैमिलीज जो होती थी, है ना। बट आज के ज़माने में 5-4 मेंबर हैं, उनमें भी झगड़े हो रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, रिश्ते नहीं बन रहे हैं, है ना, एक दूसरे को देख के चिढ़ते हैं। तो ये जो सब बातें हैं, हमें इन सब बातों से जो दूर करता है वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है जो हमें इन सब बातों से बचाता है। फास्टिंग प्रेयर है जो हमें इन सब बातों से बचाता है ना। तो हमें उन सब बातों की ओर चलना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब है। यू नेवर नो कब क्या हो जाए, क्योंकि हम सब इस धरती पे पल भर के मेहमान हैं। आज जी रहे हैं, कल मैं हूं या नहीं हूं पता नहीं। तो इसलिए हम सबको प्रभु जैसा चाहते हैं हम वैसा करना चाहिए। जैसे जंग लगी चाबी से ताला नहीं खुलता, वैसे ही बिना उपवास के आत्मिक ताले नहीं खुलते। चाबी में अगर जंग लग जाए तो आपका ताला नहीं खोलेगा, वो बेकार हो गई वो। ऐसे ही
उपवास जो है हमारे आत्मिक ताले खोलता है। प्रार्थनाएं प्रभावी होती हैं, बहुत शक्तिशाली होती हैं। एजरा 8 अध्याय 23 पद में लिखा हुआ है, हमें उपवास करके अपने परमेश्वर से विनती करनी चाहिए कि हमें उपवास करके अपने परमेश्वर से विनती की और उसने हमारी सुन ली। हाँ जी, तो उसमें लिखा है कि उपवास जो है गहराई से करना चाहिए, सच्चाई से करना चाहिए। प्रार्थना से हमें शक्ति मिलती है और आत्मिक दृष्टि हमारी खुलती है, आत्मिक दृष्टि हमारी खुलती है। दानियल 10 अध्याय 2 से 3 पद और 12 पद कहता है, दानियल ने 21 दिन उपवास किया। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो दानियल ने 1 दिन 2 दिन नहीं, 21 दिन उपवास किया और स्वर्ग से उसका उत्तर आया। तो जब आपको लगे कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे हैं, तो आप उपवास की प्रार्थना रखें और सच्चाई से रखें, है ना। सिर्फ भूखे रहने से नहीं होता, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करें। जो बातें आपको प्रभु की उपस्थिति में आने से रोकती हैं, चाहे वो आपका गुस्सा हो, आपका पाप हो, आपकी बुराइयां हो, जो मर्जी हो, उन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें फास्टिंग प्रेयर में कि प्रभु मैं इन सब बातों से छुटकारा लेना चाहती हूं या चाहता हूं, मेरी सहायता करें और मेरी इन बातों में सहायता करें प्रभु कि मैं आपकी महिमा में बढ़ने पाऊं, है ना। तो फास्टिंग प्रेयर जो है आपके जीवन को बदल देगी। अपने बच्चों को सिखाएं फास्टिंग प्रेयर करना, अपने परिवार में सिखाएं, उनके साथ वचन शेयर करें, बातें करें इसके बारे में। फास्टिंग प्रेयर जो है हमारे भ्रम को हटाता है, जितने भी इल्यूजन्स होते हैं उन सबको हटाता है, मार्गदर्शन देता है। फास्टिंग प्रेयर हमें परमेश्वर की इच्छाओं को हमारे जीवन में क्लियर करती है फास्टिंग प्रेयर। और उपवास प्रार्थना हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? इफिसियों 6 अध्याय 12 पद कहता है, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जब युद्ध आत्मिक है तो हथियार भी आत्मिक होने चाहिए। इसके लिए हमें गन या तलवारें या हमें बड़े बड़े औजार नहीं चाहिए आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए। हम आत्मिकता से शुद्ध और पवित्र होने चाहिए, तभी हम शैतान से लड़ पाएंगे, तभी हम शैतान से लड़ पाएंगे। और जो हमारा आत्मिक युद्ध है वो शैतान के साथ है, किसी मनुष्य या किसी राजा या किसी और के साथ नहीं है, शैतान की शक्तियों के साथ है। और जब आप आत्मिकता से कमजोर होगे तो आप शैतान से नहीं लड़ पाओगे और शैतान आपको अपनी ओर खींच लेगा, अपने कामों की ओर खींच लेगा और आपसे वही कराएगा जो वो चाहता है। आपके अंदर आलस भर देगा, आपके अंदर पाप भर देगा, आपके अंदर झूठ भर देगा, आपके अंदर बुराइयां भर देगा, आप में वो सारी बातें भर देगा जो आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर करती हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाएं? क्या आप चाहेंगे कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह की वर्शिप ना करें, शैतान की वर्शिप करें? नहीं, है ना। तो इसीलिए आत्मिकता युद्ध के लिए, आत्मिकता के लिए आपको फास्टिंग प्रेयर रखनी पड़ेगी। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको फास्टिंग प्रेयर रखनी पड़ेगी। योएल 2 अध्याय 12 पद में लिखा है, पूरे मन से मेरे पास लौट आओ। 50% नहीं, 60% नहीं, 70% नहीं, 80% नहीं, 90% नहीं, ना ही 99%, 100% पूरे मन से मेरे पास लौट आओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पूरे मन से मेरे पास वापस आ जाओ। और उपवास रोने और विलाप के साथ, उपवास पश्चाताप और समर्पण का चिन्ह है। जब आप मेरे पास लौटते हो तो पूरे मन के साथ पश्चाताप करो और उपवास की प्रार्थना रखो। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 27 पद कहता है, मैं अपने शरीर को मारता और वश में लाता हूं। उपवास हमें सिखाता है शरीर मालिक नहीं है, आत्मा मालिक है। लेकिन जब आप उपवास नहीं रखते हो तो आपका शरीर आपकी आत्मा पे हावी हो जाता है, और जब आप उपवास रखते हो तो आपकी आत्मा शरीर पर हावी हो जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं।
जब आप उपवास नहीं रखते तो आपने देखा होगा जब आप बाहर निकलते हो बहुत सारे शैतान की बातें हैं, जैसे व्यभिचार हो गया, गलत बातें हो गई, उनकी तरफ आपके विचार जाते हैं, बहुत सारी बातों की तरफ विचार जाते हैं, है ना। तो शैतान आपको लालच देता है रोजाना, हर पल हर सेकंड के आप प्रभु में गिर जाओ, आप प्रभु से दूर हो जाओ, है ना। कोई ना कोई बात का आपको लालच देगा आपके जीवन के अंदर, और आप समझ नहीं पाओगे उसको जब तक कि आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, वचन नहीं पढ़ोगे, प्रेयर नहीं करोगे, है ना, फास्टिंग प्रेयर नहीं रखोगे, तब तक आप समझ नहीं, सॉरी, तब तक आप समझ नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बाइबल भी पढ़नी है, प्रार्थना भी करनी है, प्रभु की संगति में रहना है, और फास्टिंग प्रेयर भी करनी है। तभी आप जाके रोज के जो हमारे पाप हैं, रोज की बुराइयां हैं, रोज की जो बातें हैं, उन सब से आप निकल पाओगे। रोज के जो संकट शैतान हमारी तरफ भेजता है, उन संकटों से निकल पाओगे। रोज की जो बीमारियां हमें भेजता है, उन बीमारियों से बच पाओगे। तभी 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 आप निकल पाओगे जब आप बाइबल को 100% दोगे, अपना समर्पण दोगे, है ना। तो जैसे मैंने बोला कि आत्मा शरीर के मालिक बन जाती है जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हो, लेकिन जब नहीं करते हो तो शरीर आत्मा का मालिक बन जाता है। सही उपवास कैसे करें, हमें व्हाट इज द राइट वे टू कीप इट फास्टिंग प्रेयर, है ना, हमें किस तरह से रखना चाहिए। मत्ती 6 अध्याय 17 से 18 पद कहता है, दिखावे के लिए फास्टिंग प्रेयर मत कीजिएगा कि मैं आज भूखा रह के दिखाता हूं या दिखाती हूं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि प्रभु सब जानते हैं, आपके मन को भी, आपके अंदर क्या है, आपके भीतर क्या है, आपके बाहर क्या है। तो दिखावे के लिए फास्टिंग प्रेयर मत रखिएगा, और एक मजबूरी में मत रखिएगा कि अगर पास्टर ने बोल दिया है या मैंने बोल दिया है तो आपको फास्टिंग प्रेयर रखनी है। नहीं, मजबूरी के लिए फास्टिंग प्रेयर मत रखिएगा, प्रेम और विश्वास से फास्टिंग को प्रेयर को रखिएगा, प्रेम और विश्वास से। जब आप प्रभु पे विश्वास करते हैं तो आपको फास्टिंग प्रेयर रखनी है। आपने लिखा है कि उपवास को कितने टाइम तक रख सकते हैं, उसके बाद क्या पीना खाना चाहिए। मैं वो सब बताऊंगा बहन अभी प्रचार के बाद, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके क्लियर करूंगा। एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता था पर उसका जीवन नहीं बदल रहा था, एक दिन उसने उपवास किया, रोते हुए प्रभु को पुकारा। कुछ दिनों में उसकी आदतें बदल गई, उसके मन में शांति आ गई, मार्ग खुला उसके लिए, जो मार्ग बंद थे वो मार्ग खुल गए। और प्रार्थना बोलती है, जब आप सच्चाई से प्रार्थना करते हो ना, तो प्रार्थना बोलती है आपके जीवन के अंदर। उपवास चिल्लाता है, उपवास चिल्लाता है। उपवास कोई रस्म नहीं है, है ना, उपवास कोई रस्म नहीं है। उपवास आत्मिक हथियार है, और टूटे हुए को जोड़ता है और बंधे हुए को छुड़ाता है। जो बंधन में बंधा रहता है, जो 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 पाप में बंधा रहता है, उससे प्रभु हमें छुड़ाता है। भजन संहिता 35 अध्याय 13 पद कहता है, मैंने उपवास से अपने प्राण को दीन किया है, मैंने उपवास से अपने प्राण को दीन किया है। सप्ताह में एक दिन उपवास रखें, हफ्ते के अंदर एक दिन उपवास रखें। उपवास के साथ वचन पढ़ें। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे बहन ने भी पूछा, अब मैं बताता हूं। जब आप सुबह उठते हैं फ्राइडे को, वैसे हम फास्टिंग प्रेयर फ्राइडे को रखते हैं, लेकिन आप किसी भी दिन रख सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। फ्राइडे को जब आप उठते हैं, उठ के नहा धो के आते हैं, बाइबल पढ़िए, उपवास का वचन पढ़िए। वचन पढ़ने के बाद आप एक कप चाय पी सकते हैं, और चाय पीने के बाद आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में निकल जाइए। ऑफिस जाना है या आपको स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है, चले जाइए। और शाम को 7 बजे जब आप घर में आते हैं या 6 बजे आते हैं, तो 7 बजे के आसपास, 6:30 7 बजे के आसपास
उपवास की प्रार्थना करके आप अपने फास्टिंग प्रेयर को तोड़ सकते हैं और उसके बाद आप खाना खा सकते हैं, है ना। लेकिन इसको मजबूरी में मत रखिएगा कि मैंने बोला है या आपके चर्च के पास्टर ने बोला है, या दिखावे के लिए मत रखिएगा। विश्वास और प्रेम से रखिएगा और किसी को दिखावा मत कीजिएगा कि आज मैंने फास्टिंग प्रेयर रखी, मैं भूखा हूं, मेरे को कोई काम मत दो। होता है ना, कई बार हम चिड़चिड़ाने लगते हैं कि मैं फास्टिंग प्रेयर में हूं, तुम मेरे को इतने काम दे रहे हो, मेरे को ये दे रहे हो। और फास्टिंग प्रेयर में कोशिश कीजिए दूसरों की सहायता करने की, एक जने को खाना खिलाने की। कोई बाहर गरीब मिलता है आपको, उसको कुछ खिला दे, कुछ दान दे दे, है ना। फास्टिंग प्रेयर का मतलब ये होता है दूसरों की सहायता करना, नम्र रहना, अपने अपने शरीर पे कंट्रोल करना, है ना, गलत बातों से दूर रहना। ये सारी बातें हमें फास्टिंग प्रेयर सिखाती है। इसको फास्टिंग प्रेयर कहते हैं। समझ गए आप लोग? क्लियर है सारी बातें आपके लिए? नहीं तो अभी हम बात करेंगे प्रचार के बाद। उपवास के वचन को पढ़ें। शिकायत नहीं, धन्यवाद करें। उपवास के समय परमेश्वर को धन्यवाद करें। जो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किए हैं, जो जो परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रोवाइड किया है, उन सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्षमा और प्रेम रखें। जिनको भी अभी तक आपने क्षमा नहीं किया है, और अगर आप फास्टिंग प्रेयर रख रहे हैं तो फास्टिंग प्रेयर मत रखिएगा। पहले क्षमा करें दूसरों को। जो भी आपके जीवन में कड़वाहट है उसको दूर करें। जो भी कड़वाहट है आपके जीवन में उसको दूर करें और दूसरों को क्षमा करें। और परमेश्वर के उत्तर की प्रतीक्षा करें, धैर्य रखें अपने जीवन के अंदर। ये नहीं कि आप सोचो कि मैंने आज फास्टिंग प्रेयर रखी है और कल ही मिरेकल्स हो जाए आपके जीवन में। होते हैं, लेकिन प्रभु अपने समय के अनुसार करते हैं। मेरे कहे अनुसार नहीं करेंगे, वो अपने समय के अनुसार करेंगे। जैसा विश्वास वैसा उत्तर, है ना। जैसा विश्वास वैसा उत्तर। अब मैं आपको प्रभु का दृष्टांत सुनाने जा रहा हूं। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। परमेश्वर का दृष्टांत मैं आपको बताऊंगा। दृष्टांत इस प्रकार से है, उपवास की प्रार्थना। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों प्रार्थना करते थे, पर एक भाई सिर्फ बोलता था, दूसरा प्रार्थना के साथ उपवास भी करता था। एक दिन उसके जीवन में बड़ी परेशानी आ गई। पहला भाई रोज कहता रहा, प्रभु मदद कर दो, प्रभु मेरी सहायता कर दो। पर उसका मन घबरा रहा था। दूसरे भाई ने कहा, प्रभु आज मैं अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को प्राथमिकता दूंगा। प्रभु मैं आज अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मिकता को प्राथमिकता दूंगा। दो भाई हैं। एक भाई तो सिर्फ मांग रहा है और एक भाई कह रहा है कि प्रभु मैं अपनी आत्मा को प्राथमिकता देना चाहता हूं। उसने उपवास किया, वचन पढ़ा और शांति से प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उसके मन को बहुत शांति मिली, सही निर्णय मिला अपने जीवन में, और समस्या का मार्ग खुल गया जो समस्या उसकी ओर आई थी। तब पहले भाई ने पूछा, तुम्हें इतनी शांति कैसे मिली? उपवास तो मैंने भी रखा था और आपके साथ रखा था, तो आपको इतनी शांति कैसे है और मुझे शांति क्यों नहीं है? तो उसने उत्तर दिया, जब शरीर चुप रहता है, जब हमारा शरीर चुप होता है, तब हम परमेश्वर की आवाज को सुन लेते हैं। समझिएगा बात को। जब हमारा शरीर चुप होता है ना, जब हम फास्टिंग प्रेयर रखते हैं तो हमारी आत्मा चिल्लाती है, लेकिन जब हम फास्टिंग प्रेयर नहीं रखते हैं तो हमारा शरीर चिल्लाता है। तो जब शरीर चुप होता है तब हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, है ना। इसकी जो शिक्षा है दृष्टांत की वो ये है प्रियो, प्रार्थना हमें प्रभु तक ले जाती है, मगर उपवास की प्रार्थना हमारे जीवन को बदल देती है। उपवास की प्रार्थना प्रभु को हमारे जीवन में लेकर आती है।
उपवास की प्रार्थना प्रभु को हमारे जीवन में लेके आती है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। अ, विवेक हर दिन प्रार्थना करता था, हालेलुया, लेकिन उसका गुस्सा और चिंता कम नहीं होती थी। एक दिन चर्च में विवेक ने सुना कुछ बातें उपवास और प्रार्थना से बदल जाती हैं। उसने निर्णय लिया कि वह एक दिन उपवास करेगा। एक दिन उपवास करेगा। भूख लगी, मन भटका, पर हर बार उसने कहा, प्रभु मुझे रोटी से ज्यादा तू चाहिए। क्या बोला उसने? प्रभु मुझे रोटी से ज्यादा तू चाहिए। शाम होते होते उसके मन में बहुत अजीब सी शांति आ गई, और जिस बात पर वो गुस्सा करता था उसे वह आज प्रभु पर छोड़ पाया। वो हर रोज गुस्सा करता था छोटी छोटी बातों पे, चाहे घर में हो, परिवार में हो, दोस्तों के साथ हो, या अपने ऑफिस में हो। हर बात में उसे गुस्सा आता था, क्योंकि ही वॉज अ शॉर्ट टेम्पर। लेकिन उस दिन उसने उपवास की प्रार्थना की और उससे अपने गुस्से पे कंट्रोल किया, है ना। उसे वह आज प्रभु पर छोड़ पाया। उस दिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसका दिल बदल चुका था। देखो, कई बार हम सोचते हैं कि हम उपवास की प्रार्थना रखेंगे तो हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, हमारे घर में बिल्कुल शांति आ जाएगी, दुख कभी नहीं आएंगे। नहीं, दुख और सुख हमारे जीवन का पहिया है। दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की उसमें शांति आती है, भरोसा आता है, उम्मीद आती है ना, सहायता मिलती है, वो बात ही अलग होती है। वो कोई पैसा नहीं दे सकता, वो कोई गाड़ी नहीं दे सकती, कोई बंगला नहीं दे सकता, जो परमेश्वर की शांति हमारे मन में आती है। हालेलुया। तो मैं कहा था, जिस बात पर वो रोज गुस्सा करता था, उसे वह आज प्रभु पर छोड़ पाया। उस दिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन वहीं से असली परिवर्तन शुरू हो गया। इसकी जो सीख है वो ये है प्रियो, के उपवास प्रार्थना हालातों को बदलती है। उपवास प्रार्थना हालात को बदल देती है, और दिल पहले से ज्यादा बदल जाता है। दिल हमारा पहले से ज्यादा बदल जाता है। और छोटी सी पोयम है, आज मैंने बड़ी पोयम को नहीं लिया क्योंकि समय ज़्यादा लग जाता है, तो मैंने आज एक छोटी सी पोयम ली है। इसके बाद हम अंत करेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम आपसे बात करेंगे। अ, जब रोटी से बढ़कर प्रभु बना, जब रोटी से बढ़कर प्रभु चुना, आत्मा ने तब सच्चा बल पाया। आत्मा ने तब सच्चा बल पाया। देह चुप हुई, मन झुक गया। हमारी देह झुक गई और मन झुक गया। परमेश्वर की आवाज साफ सुनाई। परमेश्वर की आवाज साफ सुनाई। उपवास देह को नहीं आत्मा को जीवित करता है। उपवास देह को नहीं आत्मा को जीवित करता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें और शांत हो जाएं, अपने मन को प्रार्थना की ओर लगाएं, इधर उधर की बातों को छोड़ दें, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपके चरणों में हम सब फिर से आते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमें रास्ता दिखाएं, हमें दिशा दिखाएं, हमें मजबूत बनाएं। इस संसार में रहते हुए प्रभु हम सबको आत्मिक रीति से बढ़ाएं। प्रभु हमारे जीवन को संभालें मेरे परमेश्वर। जैसा जीवन हमने पहले जिया है उस जीवन को बदल दें प्रभु। हम सबको अपने जैसा बनाएं, अपनी पवित्रता में बढ़ाएं। हमें शुद्ध करें, हमारे मन को शुद्ध करें प्रभु। हमारे शरीर से हर एक उस पाप को निकालें, हर एक बुराई को निकालें, हर एक जलन को निकालें प्रभु, जिससे कि हम तेरी पवित्रता में, तेरे अनुग्रह में, तेरे वचन में, तेरी शिक्षाओं में और तेरी आज्ञा पालन में बढ़ पाएं।
हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए कि अभी तक आपने हमें संभाला है, हमारे बच्चों को, परिवार को, हमको जिंदा रखा है, ये शरीर को जिंदा रखा है, इनमें सांसें फूकी हैं, हम सबको रोटी देने के लिए, इस धरती से अन्न उगाने के लिए, हम सबको खिलाने के लिए, हम सबको अपने साथ चलाने के लिए, हम सबके परिवारों को, बच्चों को संभालने के लिए, हमें हर संकट से, हर बीमारी से, हर परेशानियों से, हर मुसीबतों से बचाने के लिए, हम सबको सही सलामत रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए जो आपने हमें दी, हमारे बच्चों को दी, हमारे परिवारों को दी, हम सब पे उड़ेली अपनी प्रेम और अपनी करुणा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए जो कि आपके जीवित वचन है, जो हमें काटते हैं और छांटते हैं और अपने रास्तों पे लेके चलते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, हमें समझ देते हैं, सही और बुरे के बारे में अंतर कराते हैं। आपके वचन हैं जो हमें तृप्त करते हैं प्रभु जी, हमारी आत्मा को तृप्त करते हैं। होने दे प्रभु कि हम आत्मिक रीति से बढ़ें, हमारी आत्मा को मजबूत करें, हम सबको मजबूत करें और हमें सच्चा मन दे, अच्छा मन दे प्रभु, कि हम आपके जैसे बन पाएं और आप में बने रहें मेरे परमेश्वर। हम सबको इस्तेमाल करें अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने वचनों के लिए, अपने कार्यों के लिए, और जहां चाहते हैं वहां इस्तेमाल करें प्रभु जी। जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको ब्लेस करें, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके काम काजों को, उनकी पढ़ाई लिखाई को, उनके बिजनेस को, उनके जॉब्स को, उनको, उनके बुजुर्गों को, उनके परिवारों को, सबको प्रभु ब्लेस करें और सबकी सहायता करें, सबके मनों में, सबके घरों में, सबके हृदयों में शांति दे, सबके भंडारों को अपने स्वर्गीय भंडार से भर दे प्रभु, और सबको आशीषित करें और सबकी रक्षा करें, सबको सही सलामत रखे मेरे प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस वचन की रखवाली करें, होने दे प्रभु के करोड़ों गुना हर एक कान तक, हर एक घर तक पहुंच पाए, हर एक जीवन तक पहुंच पाए प्रभु। जो लोग आपको नहीं जानते प्रभु, उन तक आपका वचन पहुंच पाए, जो आपको नहीं पहचानते उन तक आपका प्रेम पहुंच पाए प्रभु जी, सबकी सहायता करें। होने दे प्रभु के जो भूखे हैं उन्हें खाना दे, जो बीमार हैं उन्हें चंगाइयां दें, हर एक बहन बेटी की रक्षा करें प्रभु, हर एक बच्चे की रक्षा करें, हर एक बुजुर्ग की रक्षा करें मेरे परमेश्वर। जो बॉर्डर पे हमारे लिए रात दिन ड्यूटी करते हैं प्रभु, उन सब की रक्षा करें, उनके परिवारों की, उनके बच्चों की, इस देश की, हम सब की रक्षा करें प्रभु। और हम सबको एक दूसरे से प्रेम करना सिखाएं प्रभु, एक दूसरे को मिलजुल के रहना सिखाएं प्रभु जी। हर एक बहन भाई को संभालें प्रभु, सबकी रक्षा करें। हम विनती प्रार्थना आपके चरणों में लेके आए प्रभु। जब मुकेश कैंसर के लिए दवाइयां खा रहे हैं प्रभु, उनकी दवाइयों को ब्लेस करें, उनको ब्लेस करें यीशु नासरी के नाम से। उनके चारों ओर, उनकी दवाइयों के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधें, अपना पवित्र लहू उन पे और उनकी दवाइयों पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखिए अनदेखी शैतानी शक्तियों से उनको बचाएं, और जो भी उनको कैंसर है, माउथ कैंसर है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल चंगा हो जाए प्रभु जी। और जो दवाई गोली खा रहे हैं प्रभु, उसका असर दिखाएं मेरे परमेश्वर, उनकी सहायता मदद करें कि वो बिल्कुल चंगे हो जाएं यीशु नासरी के नाम से। उन पे अपने लहू का बाड़ा बांधें, उनको संभालें प्रभु, अपने स्वर्गदूतों का पहरा दें और उनकी रक्षा करें। विनती प्रार्थना करता हूँ माही के लिए भी प्रभु, जब माही भी दवाइयाँ खा रही है अपनी ब्रीथिंग के लिए बहुत टाइम से, तो इसको भी शिफा और चंगाई दे यीशु नासरी के नाम से। इसके भी चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू इस पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखिए अनदेखी शैतानी शक्तियों से इसको बचाएं और इसकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखे मेरे परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी छोटे बाबू के लिए कि आपने उसे ब्रेन हैमरेज की प्रॉब्लम से निकाला है, उसको और पूर्ण रूप से शिफा और चंगाई दें, जिससे कि वो अभी छोटा है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है प्रभु, लहू मास में बढ़ रहा है, वो बिल्कुल नॉर्मल होता जाए और बिल्कुल नॉर्मल बढ़ता जाए प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु सारे बच्चों के लिए जिनके एग्जाम चल रहे हैं प्रभु, उनको एग्जाम में, स्टडी में याद करने की शक्ति दें, उनको ब्लेस करें प्रभु के अपनी पढ़ाई लिखाई करके आगे की क्लासेस में जा पाएं और आपकी महिमा करने पाएं प्रभु। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु के हर एक बहन भाई को इस्तेमाल करें अपनी सेवा के लिए, अपने महिमा के लिए, और इस जीवन को इस्तेमाल करें प्रभु अपने कार्यों के लिए मेरे परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे परिवारों के लिए कि आपने हमें परिवार दिए,
बच्चे दिए, कामकाज दिया, खाने को दिया, पीने को दिया, रहने को दिया, ये जीवन दिया प्रभु, ये सांसें दी, ये शरीर दिया। सारी बातों के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हमारे स्पिरिचुअल चैनल के लिए जो कि आपने दिया है प्रभु। आपकी कृपा है मेरे परमेश्वर। होने दे प्रभु के बहुताई से और इस्तेमाल करें, आपका प्रचार और निकले इन चैनल से, चाहे वो द फेथ ऑनलाइन चर्च हो, चाहे बाइबल प्रेयर फॉर ऑल हो। इन दोनों चैनल्स को आपने इस्तेमाल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। होने दे प्रभु के हमारी टीम और बड़े, होने दे प्रभु के हम अपना चर्च दिल्ली के अंदर खोल पाएं, उसके लिए भी हमें सहायता सपोर्ट भेजे मेरे परमेश्वर। हम सबकी सहायता करें। होने दे प्रभु के तेरे वचन को, तेरे गॉस्पल को हम फैला पाएं, तेरी सेवा में और बढ़ पाएं, तेरे वचन की शिक्षाओं को ग्रहण कर पाएं, तेरी आज्ञाओं में हम चल पाएं। हम सबकी सहायता करें। हम सबको शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से बचाएं, अपने कहे अनुसार चलाएं, ना कि शैतान के कहे अनुसार प्रभु। हमारे कामकाजों को संभालें प्रभु, आशीष बरकत दें। हमारे भंडारों को संभालें प्रभु, उसमें भी आशीष बरकत दे मेरे परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ आपने अभी तक हम सबको दिया है प्रभु, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल के ऊपर। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। बहन भाई सबको जय मसीह की। आयशा बहन है, आपको जय मसीह की। रोनिका हैं, जय मसीह की आपको। उसके बाद है टोनी भाई, जय मसीह की। उसके बाद है सिमरत बहन, जय मसीह की आपको। और हीरालाल भाई हैं, आपको जय मसीह की। उसके बाद है कालू राम, जय मसीह की आपको। उसके बाद है कैलाश भाई, यस आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की भाई। उसके बाद है प्रीति बहन, उपवास को कितने टाइम तक रख सकते हैं, उसके बाद क्या पीना खाना चाहिए। देखिए उपवास, जैसे मैंने बताया कि फ्राइडे को जब आप रखते हैं, सुबह उठ के नहा धो के आएँ, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और धन्यवाद दें। और जो भी आपकी जिस चीज़ के लिए आप उपवास कर रहे हैं उसको प्रार्थना में रखें, चाहे वो किसी चीज़ के लिए उपवास हो आपका। और उसके बाद आप चाय पी सकते हैं, चाय पिए और फिर आप अपने कामकाजों पे निकल जाएं। और जब आप रात को आते हैं 7 बजे के बाद, और 7 बजे आप अपना उपवास खोल सकते हैं। उस टाइम पे आके आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें धन्यवाद की, और फिर अपना उपवास तोड़ें, और आप उसके बाद आप खा पी सकते हैं। यही उपवास का समय। दिन में आप 1 कप चाय फिर से पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते आप, है ना। सुबह चाय पी सकते हैं, दिन में चाय पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। इस तरह से हम उपवास को रखते हैं। ठीक है प्रीति बहन। और उसके बाद जय मसीह की टैक्स कंप्यूटर, आपको जय मसीह की। आपने लिखा है कि प्रेयर फॉर माय ओसीडी प्रॉब्लम्स प्लीज। जरूर आपके लिए प्रेयर करेंगे। व्हाट डू यू मीन ओसीडी, आप इसका फुल फॉर्म बताएंगे। ओसीडी का क्या है, मतलब है किस बात के लिए आप प्रेयर करवाना चाहते हैं, तो प्लीज बताएं। और अपनी सिटी भी बताएं और अपना नाम भी बताएं प्लीज। ठीक है। जो भी बहन भाई अपनी प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपना नाम लिखें, सिटी लिखें और अपनी प्रार्थना लिखें। मैं आपको एक गवाही शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता तो कल ही था, लेकिन मैं गवाही कल शेयर नहीं कर पाया। शायद भूल गया था मैं, क्या हो गया था, आई एम सॉरी। मेरे 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 ब्रदर इन लॉ हैं बड़े, मेरे साले हैं। और अभी हमें रिसेंटली पता चला कि उनके मुंह में इधर कैंसर है, छोटा सा कैंसर है। और वो सारे हॉस्पिटल में जा जा के एडवाइस ले रहे थे। तो उन्होंने अपोलो से एडवाइस ली। उन्होंने बताया कि उनका जो कैंसर है उसकी 2 तरह की सर्जरी हो सकती है। एक हो सकती है यहाँ से काट के, और एक हो सकती है ये साइड से, है ना। तो यहाँ से करेंगे तो
5-6 लाख लग जाएंगे, यहाँ से करेंगे तो 7-8 लाख रुपए लग जाएंगे, और इस तरह से उन्होंने बताया। फिर एक और डॉक्टर थे, उनसे भी एडवाइस ली, उन्होंने भी कुछ बताया। कोई एसबी करके हॉस्पिटल है, उन्होंने बताया कि आपका यहाँ से कटेगा और इतने पैसे लग जाएंगे। ये सब बातें चल रही थी, लेकिन हम सब साथ के साथ दुआएं भी कर रहे थे। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब हम दुआएं करते हैं ना और सच्ची दुआ करते हैं तो प्रभु रास्ते निकालते हैं। ये लोग एडवाइस ले रहे थे, फिर मैंने एक दिन अपने ब्रदर इन लॉ को बोला कि आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजो। उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स भेजी। मेरे गले में शायद मिर्ची आ गई, क्या आ गया? पानी दे दो ताकि। उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स भेजी, और मैंने उनकी रिपोर्ट्स देखी और मैंने एक डॉक्टर के साथ शेयर भी की। उसके बाद मैंने एआई के बड़े सारे टूल्स आ गए हैं आजकल, आपने देखा होगा। और मैंने फिर अपने बॉस को भी बताया कि आपका कोई डॉक्टर है तो मुझे बताएं, जिससे कि हम उनसे कंसर्न कर सके इस बारे में। उन्होंने कहा यार फला फला डॉक्टर है, लेकिन अभी उसका नंबर नहीं मिल रहा है, जो भी है। फिर उन्होंने मैंने अपने यार दोस्तों से बोला, जो मेरे यार दोस्त हैं उनसे भी बोला, उन्होंने भी कहा यार फिलहाल तो नहीं पता चल पा रहा है। तो मैं कंप्यूटर पे बैठा था, मैंने ऐसे ही डाल दिया कि माउथ कैंसर के लिए हम कहाँ पे किस तरीके से देख सकते हैं, कहाँ से बिना सर्जरी के हम इलाज करा सकते हैं, ये मैंने डाला उसके अंदर। एआई का टूल है वो, उसका नाम है जीपीटी चैट। यू नो वेरी वेल, जीपीटी चैट आज की दुनिया में बहुत फेमस हो चुका है। आपको कुछ भी चाहिए वहां डालो और मिल जाएगा आपको। जीपीटी चैट में मैंने डाला कि आई वांट टू नो दैट कैन वी डू द माउथ कैंसर विदाउट सर्जरी, यू हैव एनी आइडिया, कैन यू गिव मी सम कंक्लूजन अबाउट इट। तो मैंने ये सब चीजें उसमें डाली और उन्होंने जीपीटी चैट ने मुझे काफी सारे माउथ कैंसर के बिना सर्जरी वाले डिटेल्स भेज दिए। और मैंने उसमें से जो जो मेरे 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 ब्रदर इन लॉ के घर के करीब था, एक नंबर चूज किया और मैंने उस पर फोन कर दिया। और जब मैंने उनको फोन किया तो फोन उठा लिया उन्होंने बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ कैंसर के ही मरीजों को देखते हैं, और हमने बहुत से मरीजों को बिना सर्जरी के ठीक किया है। मेरे तो खुशियों से मैं पागल हो गया, अंदर अंदर मैं इतना खुश होने लगा कि भैया हम बच गए। कहीं मेरे मेरे ब्रदर इन लॉ का मुंह कट जाता। आप समझते हैं, आपने देखा होगा जो बीड़ी तंबाकू सिगरेट पीते हैं, जिनको माउथ कैंसर हो जाता है, जब उनका मुंह काट देते हैं तो मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वो बोल भी नहीं पाते ठीक से, है ना। और मेरा मेरा ब्रदर इन लॉ बहुत रो रहा था, बड़ी टेंशन में था, और रोने वाली बात भी है। और जब मैंने उनसे बात की पूरी तरीके से, मैं कंफर्म हो गया कि हाँ ये सही है, सही बोल रहे हैं। मैंने उनको सारी रिपोर्ट्स उनकी भेज दी, मैंने उनसे बातें की, मैंने उनसे पूछा कि कब तक ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 महीने में ही इनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, और 45 दिन में इनको कंफर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी कि ये ठीक हो रहे हैं। अपने आप ही पता चलता जाएगा, क्योंकि उनकी जो दवाइयां हैं वो कस्टमाइज हैं। कस्टमाइज का मतलब होता है कि वो दवाइयों को बाहर से नहीं लेते हैं या केमिस्ट से नहीं लेते हैं, वो दवाइयों को एज पर द कस्टमर कंडीशन, एज पर द कस्टमर कैंसर खुद बनाते हैं और उसको देते हैं, और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज वो दवाइयां सारी नेचुरल चीजों से बनी हुई हैं। नेचुरल समझते हैं ना, प्राकृतिक प्राकृतिक चीजों से वो दवाइयां बनी हुई हैं। तो ये जब मैं तसल्ली हो गया सारी चीजों से, फिर मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को कॉल किया, और वो उस वक्त अपोलो में थे, कंसर्न करने जा रहे थे, एडवाइस लेने जा रहे थे वो। तो उन्होंने बात की, फिर मैंने अपनी सास से बात की, और मैंने उनको भी समझाया कि मम्मी क्या जरूरी है, जब हमें ऑप्शन मिल रहा है कि हम दवाइयों से ठीक हो जाएं, क्या जरूरत है हमें अपने मांस को कटवाने की? जब हम इतनी जगह ट्राई कर रहे हैं, क्यों ना हम इसको ट्राई कर लें, है ना। क्या पता हम इससे ही ठीक हो जाएं। मम्मी ये रास्ता हमें दिखाया है डॉक्टर ने, क्या पता हम इससे ही ठीक हो जाएं।
तो मेरी मम्मी कह रही थी कि मतलब मेरी सास वो कह रही थी कि ये लेकिन जड़ से नहीं जाएगा। मैंने कहा मम्मी वो कह रहे हैं जड़ से चली जाएगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी ये, वो गारंटी कह रहे हैं कि दवाइयों के जरिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तब मम्मी को समझ में आया और मम्मी ने फिर शायद बात की मेरे ब्रदर इन लॉ से, और नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि अपॉइंटमेंट ले लो, और उन्होंने अपॉइंटमेंट मैंने अपॉइंटमेंट लिया और वो वहां पहुंचे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब वो उन्होंने वहां जाके कंसर्न किया, मेरे साड़ू भाई भी साथ में थे उनके, क्योंकि मैं नहीं जा पाया, मैं जॉब में बिजी था। तो उन्होंने देखा, वहां जाके देखा, बातचीत की, उनको भी लगा कि हाँ ये ठीक हो सकते हैं, और उन्होंने वहां से दवाइयां ले ली। तो देखिए कैसे प्रभु रास्ता निकालते हैं। हालेलुया, प्रभु का नाम ऊंचा हो। ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं ढूंढा किसी चीज को, प्रभु ने मुझसे ढूंढवाया। जब हम दुआ कर रहे थे, सारा कुछ प्रभु ने किया। मैं अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेता हूं, प्रभु ने करवाया ये। प्रभु ने रास्ता खोला, प्रभु ने रास्ता दिखाया, एड्रेस दिया, फोन नंबर दिया, उनको वहां भेजा। प्रभु ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं किसी काबिल नहीं हूं कुछ करने के। तो प्रभु की महिमा हो, प्रभु का नाम ऊंचा हो। सब कुछ किया प्रभु ने किया। तो ये सच्ची गवाही है, ये मेरी गवाही है सच्ची। और इससे पहले मैंने गवाही दी थी कि हमारा छोटा बाबू था, उसको ब्रेन हैमरेज हो गया था, और सफदरजंग ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे कि उन्होंने हमें बताया भी नहीं कि उसको ब्रेन हैमरेज है। जब हमने होली फैमिली में लेके गए, वहां पता चला कि उसको ब्रेन हैमरेज है, और सिर्फ मात्र 1 महीने का बच्चा था हमारा, 1 महीना नहीं, 15 दिन या 20 दिन का बच्चा। सोचिए, उसको पिट्स आ रहे हैं, और उसके माता पिता घबरा रहे हैं क्योंकि वो विश्वास में नहीं है। उसके माता पिता, हम विश्वास में हैं, हम प्रभु में हैं, और हम सब दुआएं कर रहे थे, मेरे साड़ू भाई, हमारी फैमिली, हम सब दुआएं कर रहे थे। और होली फैमिली में नीचे चर्च है, वहां जाके वो प्रेयर कर रहे थे। तो दुआओं का, जब हम दुआएं करते हैं तो प्रभु हमें खाली हाथ नहीं भेजते। और उसका वहां पे 1 महीना इलाज चला। इलाज चलने के बाद डॉक्टर ने बोला कि बच्चों की सर्जरी नहीं हो पाती, बड़ों की सर्जरी हो जाती है ब्रेन हैमरेज में, बट बच्चों की सर्जरी नहीं होती है। और आप यकीन नहीं मानोगे, आज वो बिल्कुल ठीक है, दवाइयां खाई और अब उसकी सारी दवाइयां छूट चुकी है। प्रभु यीशु नासी के नाम से वो बिल्कुल चंगा है, प्रभु ने उसे ठीक किया है। सच कह रहा हूं मैं, जो जो मिरेकल्स प्रभु करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आप आजमा के तो देखो, चख के तो देखो प्रभु को एक बार, अपने जीवन में ला के तो देखो, है ना। तो ये थी मेरी गवाही। हालेलुया, प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा अपरंपार है, प्रभु अपरंपार है। प्रभु कल भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं, और युगा युग तक हमेशा ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे जीवित खुदा हैं, सच्चे खुदा हैं, सच्चे पिता परमेश्वर हैं। वो हम सबकी सहायता करते हैं, हम सबको संभालते हैं, और हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं। वो जानते हैं कि हमारी क्या जरूरतें हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या संकट हैं, वो सब जानते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें चुना, हमारे परिवारों को चुना, हमारे बच्चों को चुना। इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपके अनुग्रह, आपकी प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा, सारी बातों के लिए, क्रूस के लिए प्रभु, जिस क्रूस पे आप चढ़े, उस क्रूस पे हम सबको चढ़ना चाहिए था। हमारे पापों के कारण आप उस क्रूस पे चढ़े, हमारे पापों के कारण आपने इतना दर्द सहा, हमारे पापों के कारण आपने इतनी बेइज्जती सही, इतना खून बहाया। हमारे पापों के कारण आपको ये सब दर्द झेलना पड़ा, हमारे पापों के कारण प्रभु। क्षमा चाहते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा उद्धार किया, आपने हमें क्षमा दी प्रभु। हम क्षमा चाहते हैं और धन्यवाद देते हैं। हम सबको माफ करें, हम सबके पापों के लिए, हम सबके पापों के लिए माफ कर दीजिए प्रभु। हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, अपना जैसा बनाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद आप सबका।
जय मसीह की आपको, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जो बहन भाई हमारे हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं इस समय, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम्म, ठीक है। टैक्स ब्रदर, आपने बताया नहीं कि ओसीडी का मतलब क्या होता है, आपने लिख के नहीं भेजा। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं और फिर से आपके चरणों में आते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, टैक्स सोल्यूशन कंप्यूटर के लिए, जो कि प्रे करवाना चाहते हैं ओसीडी के लिए प्रभु। हम नहीं जानते प्रभु कि ओसीडी का मतलब क्या होता है, लेकिन आप जानते हैं। तो हम इनकी ओसीडी की प्रॉब्लम को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप देखे, संभाले और इसका सलूशन निकाले प्रभु, और इनको इनकी सहायता मदद करें। ओसीडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सबको संभालने में और ठीक करने में और सहायता करने में इनकी मदद करें और इनको संभालें प्रभु। इनके कामकाज को, इनके इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनको सहायता मदद दे प्रभु, और इनको ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। और जो भी ओसीडी की प्रॉब्लम है वो यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए और सॉल्व हो जाए प्रभु जी। आप इनकी सहायता मदद करें। और जितने भी बहन भाई इस वक्त ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, हर एक बहन भाई के मन में जो कुछ ना कुछ प्रार्थनाएं हैं, उनकी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में उत्तर दें और सबको संभालें और सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, और यीशु नासरी के नाम से शिफा और चंगाइयाँ दें। यीशु नासरी के नाम से इनके भंडार भरे रहें। यीशु नासरी के नाम से इनको शांति मिले। यीशु नासरी के नाम से इनको विश्वास में मजबूत बने प्रभु। ये यीशु नासरी के नाम से आपकी महिमा में बढ़ने पाए। हे पिता परमेश्वर, सबको संभालें और सब पे अपना प्यार, अपनी प्रेम, अपना करुणा उड़ेले प्रभु। सबकी सहायता मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, मैं रोज कह रहा हूं कि प्लीज अपना नाम, अपनी सिटी लिखें, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम या प्रेयर के लिए लिखें। लेकिन आप में से कोई मेरी सुनता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बातों को इग्नोर करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। प्लीज नाम और सिटी लिखें, फिर अपनी प्रार्थना लिखें। आपने लिखा है, मेरे पूरे शरीर में खुजली हो रही है, प्रार्थना कीजिए। जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। संगीता बहन, आप कहां से हैं, कौन सी सिटी से हैं? संगीता बहन, आप कौन सी सिटी से हैं? अच्छा, दमन से हैं आप। आपकी सिटी का नाम दमन है। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु मसीह जी। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हर एक मेंबर को हमारे साथ जोड़ा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और हम विनती प्रार्थना संगीता बहन के लिए आपके चरणों में लेके आए हैं प्रभु, कि जब इनके शरीर में बहुत खुजली है प्रभु, और ये दवाइयाँ खा रही हैं, लेकिन ये फिर भी ठीक नहीं हो रही हैं प्रभु जी। और जब इन्होंने आप पे विश्वास किया है मेरे परमेश्वर, तो इनको संभालें और उनकी बीमारी को शरीर से दूर करें प्रभु। इनकी सहायता करें कि ये बिल्कुल चंगी हो जाए यीशु नासरी के नाम से। इनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू इन पे छिड़क दीजिए, और शैतान की देखे अनदेखी शैतानी शक्तियों को इनसे दूर करें। और जो भी दवाई गोली खा रही हैं प्रभु, उसका असर दिखाएं, और उन दवाइयों को भी ब्लेस करें प्रभु, जो ये दवाइयाँ खा रही हैं। और जो डॉक्टरों ने इनको दवाई दी है प्रभु, उनको भी ब्लेस करें कि वो इनको सही इलाज और सही दवाइयाँ दे पाए। इनकी सहायता मदद करें प्रभु, इस खुजली से इनको छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, और इनकी सहायता मदद करें। इनके परिवार को संभालें, इनके 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 बच्चों को संभालें, इनके घर को संभालें, इनके माता पिता को संभालें और सहायता मदद करें। हम इस बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखे संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। जय मसीह की आप सबको। अच्छा, आपने लिखा है सुरेखा बहन, आप नासिक से हैं। हाँ जी, बताएं। उससे पहले लिखा है बोंगा बोंगा भाई हैं, उन्होंने लिखा, प्लीज प्रे फॉर माय फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम इन जीसस नेम। ठीक है, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बोंगा भाई, आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? क्योंकि आपका जो आईडी है वो मुझे लगता नहीं कि वो आपका नाम है, तो अपना नाम लिखें और सिटी लिखें। आमीन। संगीता भाई बहन, आप ठीक हो जाएंगी, आप चिंता ना करें। बस ठीक दवाइयाँ खाते रहें,
अगर आपको उन दवाइयों से असर नहीं हो रहा है तो दूसरे डॉक्टर को दिखाएं, है ना। दुआओं के साथ साथ दवाइयां भी ठीक से लेना बहुत जरूरी है। आपने लिखा है दूध की गत बन गई है, क्या कह रहे हैं आप? सुरेखा बहन आप क्या बोल रही हैं? दूध की गांठ बन गई है। दूध की गांठ बन गई है, ओके ओके, ठीक है। आपने लिखा है माई नेम इज बोंगा, आई एम फ्रॉम आसाम। ठीक है भाई, आई अंडरस्टैंड, समझ गया मैं। और आपने लिखा है गांठ, ओके। उसके बाद है सुजाता फ्रॉम दिल्ली। उन्होंने लिखा है मेरे मेरे पित्त की थैली में पथरी है, प्रार्थना करें। ठीक है, तो हम एक एक के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, एक सेकेंड। हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे सुरेखा बहन के लिए, है ना। उनके 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 दूध की गांठ बन गई है, वो ये कह रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद हम बोंगा भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं कि जैसे अभी तक आपने संभाला है आगे भी संभाले मेरे परमेश्वर। और विधि प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सुलेखा बहन के लिए, जब उनके शरीर में दूध की गांठ बन गई है प्रभु, आप भली बात ही जानते हैं प्रभु कि उनके शरीर में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे परमेश्वर। आप इनके शरीर को छू दें अपने पवित्र हाथों से कि ये बिल्कुल चंगी हो जाएं। इनके भी चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू इन पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखे अंधे की शैतानी शक्तियों से इनको बचाएं। और जो भी इनकी शरीर की बीमारी है, दुर्बलता है, कमजोरी है, दूध की गांठ है प्रभु, ये यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए मेरे परमेश्वर। इनकी सहायता मदद करें और इनके घर परिवार को, इनके इनके पेरेंट्स को, इनके बहन भाइयों को, इनको संभाले प्रभु। और इनके भंडारों को सदा सदा भरे रखे और आशीषित रखे प्रभु जी। इनके घर में आशीष बरकत दें, इनके परिवार में आशीष बरकत दें और उनको सही सलामत रखें और संभालें। इनकी प्रॉब्लम को यीशु नासरी के नाम से ठीक करें और सहायता मदद करें प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु बोंगा भाई के लिए। बोंगा भाई की प्रार्थना है कि उनको फिजिकल हेल्थ का इशू है प्रभु, हम बोंगा भाई को भी आपके हाथों में सौंपते हैं कि उनको जो भी फिजिकल हेल्थ का इशू है प्रभु, वो यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल चंगा हो जाए और ठीक हो जाए प्रभु। इनकी सहायता मदद करें, इनके घर परिवार की सहायता करें और इनके परिवार को संभालें। इनके भी चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू इन पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखे अंधे की शैतानी शक्तियों से इनको बचाएं और इनकी भी हर बीमारी को, हर परेशानी को शरीर से दूर करें, जिससे कि ये यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल चंगे हो जाएं प्रभु। इनके भंडारों को भी आशीषित करें, इनके कामकाजों को भी आशीष बरकत दे प्रभु और सहायता मदद करें। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, दिल्ली से हैं सुजाता बहन। दिल्ली से सुजाता बहन है जिनकी पित्त की थैली में प्रभु पथरी है। सुजाता बहन को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप इनकी सहायता मदद करें। जब इनकी पित्त की थैली में पथरी है तो आप इनको भी छू दे प्रभु अपने पवित्र हाथों से कि बिल्कुल चंगी हो जाएं। इनकी भी सहायता मदद करें। जो भी पित्त की थैली में पथरी है वो यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाए। जब ये दवाई गोली खा रही हैं इस पथरी के लिए, उसका भी असर दिखाएं और इनकी दवाइयों को भी ब्लेस करें यीशु नासरी के नाम से। इनके डॉक्टर्स को भी ब्लेस करें यीशु नासरी के नाम से और इनकी सहायता मदद करें। इनके चारों ओर लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू इन पे छिड़क दीजिए और अपने स्वर्गदूतों का पहरा दे प्रभु। इनकी रक्षा सुरक्षा सदा बांधे रखें और इनकी सहायता मदद करें। इनके घर परिवार की, इनके बच्चों की, इनके पेरेंट्स की, सबको संभालें प्रभु। इनके भंडारों को संभालें, इनके घर को संभालें मेरे परमेश्वर। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी नेहा बहन के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी बेटी को सर्दी जुकाम है और हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनको संभालें, उनकी सहायता मदद करें और उनकी रक्षा करें प्रभु। उनको सर्दी खांसी का इशू है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल चंगा करें और सहायता मदद करें, जिससे कि वो आप में बढ़ती जाए, आपकी महिमा में बढ़ती जाए। उनके भी चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधें
उनकी बेटी को संभालें प्रभु, इस सर्दी खांसी से बचाएं, और जो भी दवाई गोली खा रहे हैं प्रभु यीशु उनको उनको इस दवाइयों का असर दिखाएं, उनकी दवाइयों को, उनके डॉक्टर को ब्लेस करें, उनके घर परिवार को ब्लेस करें और सहायता मदद करें। इनकी भी रक्षा सुरक्षा बांधे रखें प्रभु, और रक्षा करें प्रभु। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, रोहित भाई के लिए, उनकी वाइफ की बच्चेदानी में, उनकी वाइफ की बच्चेदानी में गांठ है, जो कि ठीक नहीं हो रहे हैं प्रभु, उनको भी सहायता मदद करे कि वो यीशु नासी के नाम से बिल्कुल चंगी हो जाए। उनके भी चारों ओर लहू का बाड़ा बांध देना, अपना पवित्र लहू उन पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखिए अंधे की शैतानी शक्तियों से उनको बचाएं और उनकी रक्षा करें। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु ममता बहन की बेटी के लिए, जब उनके नीट के एग्जाम है प्रभु, उनको संभाले, उनको भी बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, कि वो अपने एग्जाम की तैयारियां कर पाए, उनको याद करने की शक्ति दे प्रभु, और होने दे प्रभु कि अपने नीट के एग्जाम को यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल क्लियर कर पाए, जिससे कि वो आपकी महिमा करने पाए और आगे के फ्यूचर के लिए वो प्लानिंग कर पाए और आगे बढ़ पाए प्रभु जी। जितने भी बहन भाई हैं, जितने अभी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबकी प्रार्थनाओं का हाँ और आमीन में उत्तर दे प्रभु। सबको संभाले प्रभु, सबको शिफा और चंगाई दें। जिनके एग्जाम है उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान दे। जिनको बीमारियां हैं प्रभु, उनको यीशु नासरी के नाम से चंगाइयां दे प्रभु। और सबके घरों को, सबके परिवारों को, सबके बच्चों को संभाले प्रभु। जिनके जिनके एग्जाम है प्रभु, उनके बच्चों को संभाले, उनको याद रखने की शक्ति दे प्रभु, सामर्थ्य दे, बल दे, जैसे कि वो अपने याद करके अपने एग्जामों को क्लियर कर पाए। हम सारी विनती प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और सीता बहन ने उन्होंने लिखा है, प्लीज पास्टर जी, जय मसीह की। आप पास्टर जी नहीं लिख रहे हैं, आप प्लास्टर जी लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप क्या लिख रहे हैं। मैं प्लास्टर नहीं हूं, मैं पास्टर हूं। मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दीजिए। उसका नाम राजेश है, नशा करता है, दोस्तों की बातें सुनता है और घर वाले का कोई बात नहीं सुनता। हाँ, मरने की धमकी देता है। आप सीता बहन कहाँ से बोल रही हैं? आप दिल्ली से बोल रही हैं या दिल्ली से बाहर से बोल रही हैं? कहाँ से बोल रही हैं आप सीता बहन? आइए हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, हम फिर से आपके चरणों में आते हैं और सीता बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और उनके बेटे को आपके हाथों में सौंपते हैं कि उनके बेटे को संभालें प्रभु। जो भी प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल ठीक करें। जो भी वो गलत लत में पड़े हुए हैं, यार दोस्तों में पड़े हुए हैं, उनको गलत संगति से निकालें मेरे परमेश्वर। शराब दारू से उनको निकालें, नशे से निकालें मेरे प्रभु, और उनके बेटे की सहायता करें कि वो अपने घर की, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझ पाएं और अपने घर परिवार में वापस लौट आएं। उनके चारों ओर लहू का बाड़ा बांध दे, अपना पवित्र लहू उन पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखे अंधे की शैतानी शक्तियों को इनके घर से, इनके परिवार से, इनके लड़के से, इन पे से सारी बातों से दूर करे प्रभु, जिससे कि ये हर नशे से, हर गलत संगति से दूर हो पाए यीशु नासरी के नाम से, और ये अपने घर लौट आ पाए प्रभु जी, और अपनी माँ का, अपने घर वालों का ख्याल रख पाए। इनको हर गलत लत से, हर बुरी बातों से दूर करे प्रभु, और इनकी सहायता करें। हमें इनको, इनके परिवार को, इनके बेटे को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप देखे संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो सबको जय मसीह की, गुड नाइट। आप सब अपना ध्यान रखें। आपने लिखा है पास्टर जी, मेरी मम्मी को शैतान ने जकड़ा हुआ है। आपने लिखा है आपकी मम्मी को शैतान ने जकड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी मम्मी के लिए। कि आपने लिखा है आप पंजाब से हैं, सीता देवी बहन, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ पास्टर जी, लुधियाना पंजाब से बोल रही हूँ पास्टर जी। सीता बहन, देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे
कई बार क्या होता है कि हमारी जो परेशानियां हैं ना, वो हमारी वजह से आती हैं। जब हम अपने बच्चों को सही शिक्षा में लेके नहीं चलते हैं बचपन से, हम अपने घर में बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हम अपने घर में वचन नहीं पढ़ते हैं, हम अपने घर में प्रार्थनाएं नहीं करते हैं, और जब वो समस्याएं बड़ी हो जाती हैं तो उन समस्याओं को लेके हम परमेश्वर के पास आते हैं, है ना। हमारा विश्वास है ना, हमारा जो विश्वास है, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं सच्चे दिल से, तब हम सही रास्ते पे चलते हैं, हमारे बच्चे सही रास्ता पकड़ते हैं। अभी आपने कहा कि आप बहुत टेंशन में हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा दी है? कभी उनके साथ बैठ के प्रार्थना की है? क्या कभी बाइबल पढ़ी है आपने? क्या वचन पढ़ा है? क्या आपने प्रभु के नियमों को माना है? तो ये सारी समस्याएं हमारे आप से शुरू होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इन समस्याओं का हल प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप सच्चे दिल से उन पर विश्वास करते हैं तो आपका बेटा बहुत जल्द सही रास्ते पे आ जाएगा। आपका बेटा बहुत जल्द सही रास्ते पे आ जाएगा। प्रभु पे विश्वास रखें और धैर्य रखें, है ना। ठीक है, अब रोहित भाई के लिए प्रार्थना करनी हो। कह रही मेरी मम्मी को कम से कम 10 साल हो गए हैं पास्टर जी, प्लीज हेल्पिंग। देखिए रोहित भाई, आप कहां से बोल रहे हैं? पहले सिटी बताएं, कहां से बोल रहे हैं आप? कौन सी सिटी से बोल रहे हैं रोहित भाई? मुझे एक बार बताएं, कौन सी सिटी से बोल रहे हैं आप? आप करनाल से बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, आप कह रहे हैं 10 साल से आपके मम्मी पे शैतान है और वो 10 साल से नहीं छोड़ रहा है, बट आप विश्वास में कब से हैं रोहित भाई? आप यीशु मसीह को मानते हैं? आप चर्च जाते हैं? क्या आपने अपने चर्च के पास्टर को ये बताया है? क्या आपके घर में किसी पास्टर ने विजिट किया है? आप नए हैं, कोई बात नहीं। देखिए, क्योंकि आप करनाल में हैं तो मैं करनाल तो नहीं आ सकता हूं, और मैं आपको एक सलाह दूंगा। आपके जो आसपास चर्च है वहां पे विजिट करें अपनी मम्मी को लेके, और वहां पे पास्टर से मिलें, और पास्टर को बताएं ये सारी प्रॉब्लम, और वो आपके घर आके विजिट करेंगे और आपके घर के हर एक कोने को शुद्ध करेंगे, और आपकी मम्मी के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हूं तो मैं करनाल नहीं आ सकता अभी। मैं प्रार्थना करूंगा आपकी मम्मी के लिए रेगुलरली, लेकिन आपके घर पे विजिट करना बहुत जरूरी है। तो अपने आसपास के चर्च में जाएं और वहां पास्टर से मिलें, उनसे बात करें और उनको बोलें कि आपके घर पे विजिट करें और घर पे आके प्रार्थना करें। आपकी मम्मी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें, जिससे कि जब वो प्रार्थना करेंगे तो जो 10 साल से प्रॉब्लम चल रही है वो सारी प्रॉब्लम्स यीशु नासी के नाम से दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन प्रार्थना करने से नहीं होती है, लेकिन जब शैतान की बात आती है, जब आप बता रहे 10 साल से प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको चर्च से पास्टर को विजिट करवाना पड़ेगा घर के अंदर, और वो रेगुलरली आके आपके घर में आके प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके घर में है। समझ गए आप? तो आपको आपके जो आसपास करनाल में चर्च है वहां जाएं, पास्टर जी से मिलें और उनको अपने घर पे विजिट करने के लिए न्योता दें और उनको सारी प्रॉब्लम समस्याएं बताएं। अगर आप दिल्ली में होते तो मैं आपके घर पे विजिट कर लेता आके, लेकिन आप दिल्ली में नहीं हैं, तो इसलिए आपको करनाल में जो चर्च है वहां के पास्टर को बुलाएं और प्रार्थना करवाएं अपने घर पे। ठीक है रोहित भाई? ठीक है, प्लीज हेल्पिंग पास्टर जी, मैं बहुत परेशान। वाइफ को भी प्रॉब्लम है। वाइफ को क्या प्रॉब्लम है? मेरा बच्चा भी खराब हो गया है पास्टर जी।
ठीक है, कोई बात नहीं। आप प्रभु यीशु मसीह पे नए हैं, उन पे विश्वास कर रहे हैं। हम आपके लिए रेगुलरली प्रार्थना करेंगे। आप रेगुलरली जुड़े हमारे साथ। रात को 10 बजे हम मिलते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपको इस परेशानी से भी निकाल देंगे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपका मोबाइल है, प्ले स्टोर से, बाइबल नहीं होगी आपके पास मेरे ख्याल में, प्ले स्टोर से पवित्र बाइबल को डाउनलोड करें और उसके रोजाना हर पेज को, रोजाना एक पेज को अपनी मम्मी और अपनी वाइफ के सामने पढ़ें, बैठ के ऊंची आवाज में एक पेज को रोजाना पढ़ें और खुद भी प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह से वचन पढ़ने के बाद कि प्रभु मेरी ये समस्याएं हैं और मैं अपने आप को, अपने घर को, अपने परिवार को आपको सौंपता हूं। और हम भी रेगुलरली आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सारी बातें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको विश्वास दिखाना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है रोहित भाई, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा। रोज रोज आपने आना है, बाइबल डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, उसको रोज पढ़िए जोर जोर से अपनी मम्मी और अपनी वाइफ के सामने, और प्रार्थना करें उन दोनों के लिए। जब आप घर में प्रार्थना करेंगे, शैतान की शक्तियां सारी दूर होती जाएंगी। और हम आपके लिए प्रार्थना हम तो कर ही रहे हैं प्रार्थना आपके लिए। ठीक है। आपने अभी बोला आपकी वाइफ के लिए प्रॉब्लम है, आपकी वाइफ के लिए हम प्रार्थना कर देते हैं अभी। और आयशा बहन ने लिखा है, मेरी शादी हो जाए और जॉब मिल जाए और छुटकारा मिल जाए, दुष्ट आत्मा से प्रे करे प्लीज। ठीक है। सीता बहन ने लिखा है, सॉरी मेरे से कट हो गई है पास्टर जी, मेरे से कट हो गए हैं पास्टर जी। कोई बात नहीं, आप फिर से आरंभ करें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। सच्चे मन से करें। लेकिन विजय भाई आपने लिखा है सफेद दाग। सफेद दाग मतलब ठीक है। रोहित भाई की प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करेंगे, आयशा बहन के लिए प्रार्थना करेंगे और विजय भाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनको सफेद दाग है, वो यही कहना चाह रहे हैं ना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं और फिर से आपके चरणों में आते हैं हम सब, और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु के रोहित भाई जो बहुत परेशान हैं, वो नए हैं आप में प्रभु, तो उनके विश्वास को मजबूत करें और उनके घर परिवार में शिफा और चंगाई दें मेरे परमेश्वर। उनकी सहायता करें कि उनकी मम्मी पे जो शैतानी शक्तियां हैं वो यीशु नासी के नाम से बिल्कुल ठीक हो जाएं और उनके विश्वास को डगमगाने ना दे प्रभु, उनके विश्वास को मजबूत करें और चंगाई दे उनके घर में। हम इतनी प्रार्थना करते हैं उनकी वाइफ के लिए प्रभु, उनकी वाइफ की भी जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, और उनको भी चंगाई और शिफा और उनकी सहायता मदद करें प्रभु जी। उनके घर परिवार को संभालें, उनके घर परिवार को शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने लहू के बाड़े से बांधे, अपने स्वर्गदूतों का पहरा दें और उनकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखें प्रभु जी। हम इतनी प्रार्थना करते हैं प्रभु आयशा बहन के लिए, जब उनकी शादी के लिए वो लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हैं और जॉब ढूंढ रही हैं प्रभु, तो उनकी सहायता मदद करें कि उनको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल पाए, जीवन साथी मिल पाए, अच्छा घराना मिल पाए प्रभु जी, जिससे कि उनकी अच्छी से शादी हो पाए और उनको अच्छा जॉब मिल पाए। उनके जॉब में भी सहायता मदद करें कि उनको जॉब मिलने में, फाइंड आउट करने में, इंटरव्यू में यीशु नासी के नाम से सारी सहायता मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आयशा बहन के लिए, रोहित भाई के लिए, और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु विजय भाई के लिए, जब उनको सफेद दाग है, उनके जो भी दाग है शरीर में प्रभु यीशु नासी के नाम से उनको भी मिटा दे और दूर कर दे और शिफा और चंगाई दे प्रभु जी। इनकी भी सहायता मदद करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की प्रार्थनाओं के लिए कि आपने हमें इस्तेमाल किया आपकी प्रार्थनाओं के लिए, इन सब की प्रार्थनाओं के लिए। इन सब को शिफा और चंगाई दे और उनके मनों में, इनके घरों में शांति दे और अपनी आशीष दे प्रभु जी। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। जय मसीह की सबको। देखिए, बस विश्वास रखें। हम तो रोज जुड़ते हैं रात को 10 बजे, आप 10 बजे जुड़े, रोज प्रार्थना करें और प्रार्थना भी करवाएं। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो आप भी हाथ जोड़ के, आंख बंद करके वहां पे सामने प्रार्थना करें, क्योंकि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं लेकिन प्रभु आपको देख रहे हैं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं,
या प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रार्थना जब करते हैं साथ में प्रार्थना करें और सच्चे दिल से करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है। यस, आमीन। आपकी मम्मी, आपकी वाइफ, सब ठीक हो जाएगा, बस प्रभु पे ध्यान रखें। कल मिलते हैं रात को 10 बजे रेगुलर बाइबल स्टडी के साथ। सब टाइम पे आइएगा। और अगर आप हमारे चर्च को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे चर्च को कुछ देना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपनी बैंक डिटेल दी हुई है, वहां जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारी सेवा के लिए, हमारे मिशंस के लिए और हमारे चर्च के लिए। हम दिल्ली में चर्च खोलना चाहते हैं। अगर आप में से कोई भी बहन भाई हमारे चर्च के लिए कुछ देना चाहते हैं तो वहां जाके सपोर्ट कर सकते हैं। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबकी प्रार्थना प्रभु सुनते हैं और प्रभु सबसे प्यार करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे। अच्छा, अभी एक प्रार्थना आई है, उन्होंने लिखा दिवेश भाई ने कि प्रार्थना करे मेरे भाई के वो घर में बहुत लड़ाई करते हैं और शराब पीते हैं। ठीक है दिवेश भाई, आप विश्वास में हैं, आप प्रभु को मानते हैं, और प्रभु को कब से मानते हैं, कौन सी सिटी से हैं आप? थैंक यू सुखविंदर भाई, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जय मसीह की, जय मसीह की। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सब पे अपना अनुग्रह बना के रखे। आइए हम सब मिलके एक बार दिवेश भाई के लिए प्रार्थना कर देते हैं कि उनके भाई घर में लड़ाइयां करते हैं और गुस्सा करते हैं। अच्छा, आप 4 साल से हैं और उत्तराखंड से हैं आप। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और फिर से विनती प्रार्थना आपके चरणों में लेके आते हैं दिवेश भाई के लिए, जो कि उत्तराखंड से हैं। प्रभु इनकी सहायता मदद करें। जब इनके भाई शराब पी के बहुत झगड़ा करते हैं घरों के अंदर, तो सहायता मदद करें प्रभु कि इस लत से, इस शराब से उनको छुटकारा दें, और उनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधें। अपना पवित्र लहू उन पर छिड़क दीजिए, और शैतान की देखी शैतानी शक्तियों से उनको बचाएं और उनकी रक्षा करें प्रभु। उनके घर परिवार की रक्षा करें, और इस बुरी लत से उनको छुटकारा दे यीशु नासरी के नाम से। इनके भी घर के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पे छिड़क दीजिए, और शैतान की देखी शैतानी शक्तियों को इनके घर परिवार से, इनके भाई से, इनके कामकाजों से, इनके भंडारों से दूर करें और इनकी सहायता करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। थैंक यू सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि जो आशीर्वाद, जो आशीषें, जो शिक्षा आपको मिल रही हैं, वो दूसरों को भी मिल पाए। ठीक है, कल मिलेंगे रात को 10 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट। जय मसीह की। थैंक यू। अपना ख्याल रखें आप सब। थैंक यू।